हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो नोटिफिकेशन है एसबीआई में, ये आपके सर्किल बेस ऑफिसर मीन सीबीओ पोस्ट के लिए जारी किया गया है, जिसके लिए आप 29 जनवरी से अप्लाई कर सकते हैं 18 फरवरी तक। आपको फ्रेंड्स इससे रिलेटेड सारी जानकारी एसबीआई की ऑफिशियल पोर्टल पर से अप्लाई करने से पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर चेक कर लें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या फॉर्म अप्लाई आपके स्टार्ट हो चुके हैं। कॉल लेटर जो है फ्रेंड्स, ये आपका ऑनलाइन टेस्ट है, वो मार्च 2026 में आपका कंडक्ट किया जा सकता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं सर्किल के अकॉर्डिंग, स्टेट वाइज, और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, रेगुलर वैकेंसीज और बैकलॉग वैकेंसीज, ये आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, 21 से 30 साल आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। साथ में यहाँ पर एसेंशियल जो एक्सपीरियंस है वो भी रिक्वायर्ड रहता है 2 साल का। तो अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो डिटेल्स को चेक कर लें और उसके बाद आप इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, आपकी सैलरी जो 48,480 रुपये रहेगी, प्लस में आपका जो भी बेनिफिट्स हैं वो सब आपको यहाँ मिलेंगे। 750 रुपये फीस है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए। बाकी अदर कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है। अब बात करते हैं कैसे आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा, आपको इस ऑफिशियल पोर्टल पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक कीजिए और इसके बाद अंडरस्टैंड एंड एग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर जो है एंटर करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आपका आएगा नाम। तो फर्स्ट नेम देना यहाँ पर जरूरी है, जिससे आप 2 बार एंटर करेंगे। अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम दे सकते हैं, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम दे सकते हैं। जैसे ही आप अपने नाम की एंट्री करेंगे, नीचे वाले ऑप्शन में जो कि पूरा नाम आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर आपका नाम देखने को आपको मिल जाएगा। आपका मोबाइल नंबर आपको देना है 2 बार, आपकी मेल आईडी 2 बार देनी है, मेल आईडी का फर्स्ट पार्ट, और इसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करना होगा डोमेन, और विद डोमेन आपको आपकी मेल आईडी को यहाँ पर कंफर्म करना होगा। इस कैप्चा कोड को फिल करना होगा और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड का। तो सबसे पहले फोटोग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए गाइडलाइंस दी गई हैं। तो आपको यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सब आपको अपलोड करने होंगे। फोटोग्राफ फ्रेंड्स 2 तरीके से आपको अपलोड करना है। एक आप अपलोड करेंगे 20 से 50 KB में जेपीजी फॉर्मेट में लेटेस्ट फोटो, और एक आपको फोटो यहाँ पर कैप्चर करनी होगी। अब इसके लिए आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपकी जो फोटोग्राफ है वो आप अपलोड कर देंगे। मैंने सिर्फ अभी एक डेमो यहाँ पर आपको शो किया है। अब बात आती है जो है आपकी लाइव फोटो की। तो लाइव फोटो करने के लिए देखिए 2 ऑप्शन है। पहला है कैप्चर फोटो। अगर आप वेब कैमरा यूज करते हैं तो वेब कैमरा ये डिटेक्ट कर लेगा, तो आप अपने वेब कैमरा से भी अपनी फोटो को कैप्चर कर पाएंगे। अगर आपके पास मान लीजिए वेब कैमरा नहीं है, आप अपने मोबाइल से मान लीजिए इसको करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लिक हियर टू स्कैन का। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जो ये क्यूआर कोड है आप अपने मोबाइल से इसे स्कैन करेंगे। मोबाइल से स्कैन करने के बाद आपके सामने फ्रेंड्स से कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर एक ऑप्शन है कैप्चर फोटो का। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपकी लाइव फोटो कैप्चर करने का। तो आप यहाँ से आपकी जो लाइव फोटो है वो आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स जब अपनी लाइव फोटो आप अपने मोबाइल के, चाहे आप फ्रंट कैमरा से ले सकते हैं, चाहे बैक कैमरा से ले सकते हैं, और उसके बाद अपनी फोटो को जब आप यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको एक मैसेज मिल जाएगा फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली। तो आपका जो फ्रेंड्स पेज है इस पर आपको आपकी जो फोटोग्राफ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप इसे यहाँ से क्लोज कर सकते हैं और उसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर फोटोग्राफ को कंफर्म करना है। इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर फ्रेंड्स 10 से 20 KB में अपलोड होगा जेपीजी फॉर्मेट में। आप इसे कंफर्म करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट ऑप्शन बेसिक डिटेल्स का। सबसे पहले सर्किल ऑप्शन है। आप इसमें से जिस भी सर्किल के लिए आवेदन करना चाहें वो आप सेलेक्ट करेंगे। सर्किल की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। 10th एंड 12th में आपने एज ए सब्जेक्ट इसे पढ़ा हुआ है, आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन कैटेगरी का है। तो आपकी जो भी कैटेगरी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको सब कास्ट देनी होती है। अगर आपका ये ऑप्शन एप्लीकेबल है, जैसे मान लीजिए ओबीसी आपने सेलेक्ट किया, तो आपकी सब कास्ट मतलब जाति का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। ये आपकी कैटेगरी हो गई, यहाँ पर आपकी जाति का नाम आएगा जो कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर मेंशन होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पूछता है कि देखिए अगर आप यहाँ पर कंफर्म करते हैं ओबीसी का एनसीएल का जो सर्टिफिकेट है 1/4/2025 के बाद का आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। आप यहाँ पर यस करेंगे और ये ऑप्शन ईडब्ल्यूएस के लिए है जिसे आपको कंफर्म करना होगा। आप यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं पीएच कैटेगरी पर। अगर आप इससे बिलोंग करते हैं तो यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको देना होगा। नहीं है तो सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद राइटिंग हैंड अफेक्टेड वगैरह आप है या नहीं है, आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, आपको स्क्राइब चाहिए, नहीं चाहिए, आप यस या नो करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर भी ऑप्शन पीएच कैटेगरी का है, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं।
इसके बाद रिलीजन ऑप्शन है, रिलीजन सेलेक्ट कीजिए। आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस कर सकते हैं, मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान। नहीं करते हैं तो नो कर दीजिएगा। एक्स सर्विसमैन है या नहीं है वो आपको देना है। इसके अलावा आप वर्किंग करते हैं शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में तो आप जानकारी दे सकते हैं, या आप ऑलरेडी वर्किंग है एसबीआई में या क्लरिकल पोस्ट पर या सुपरवाइजर कैडर में तो आप यस या नो कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एसोसिएट बैंक्स के आप एम्प्लॉई हैं फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एसबीआई में तो आप यस या नो कर सकते हैं। आपने पहले एसबीआई में काम किया है क्लरिकल कैडर पर तो आप यस या नो कर सकते हैं। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर एडवर्स रिपोर्ट है, अगर आपके कैरेक्टर और आपके एंट्रेंस है मोरल एप्टीट्यूड से तो आप जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा आपका फ्रेंड्स यहाँ पर लोन या क्रेडिट कार्ड या ड्यूज है कोई तो आप यस या नो कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपके अकॉर्डिंग आपको यस या नो करने होंगे। जो भी ऑप्शन आपका यस या नो करना चाहें वो आप अपने एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अकॉर्डिंग कर पाएंगे। स्टेट या यूटी जहां पर अपना एग्जाम सेंटर आप लेना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेंटर ऑफ एग्जाम आपको सेलेक्ट करना होगा। आपको एक आईडी प्रूफ लेके जाना है आपके फ्रेंड्स से, तो आप अपनी आईडी प्रूफ कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप आईडी प्रूफ सेलेक्ट करते हैं वो फ्रेंड्स आपको एग्जाम सेंटर पर लेके जाना होगा। जैसे आधार कार्ड है तो 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपका डीओबी क्या है, मीन्स डेट ऑफ बर्थ, तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। जुड़वा भाई बहन है तो आप यस या नो कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद आपका फादर नेम है, मदर नेम है, ये आपको देना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपके एड्रेस का है। एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इसके अलावा आपका स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये बेसिक जानकारी आपको आपके एड्रेस की यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर दीजिएगा, ये कॉपी हो जाएगा। इसके बाद चॉइस ऑफ जीएसटी आप कोई भी चूज कर सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ से डाटा को करना होगा वैलिडेट। वैलिडेट का फायदा क्या है कि अगर आपने कोई भी ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ा होगा तो वहाँ पर ये आपको एरर शो करेगा, तो उस एरर को सही करने के बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन का है, जो कि 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। डिग्री आपके पास इनमें से किस स्ट्रीम में रही है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके कॉलेज का नाम या फ्रेंड्स आपके यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर नीचे आता है तो ठीक है, नहीं भी आता है तो आप मैनुअली एंट्री कर दीजिएगा। इसके बाद है डेट ऑफ पासिंग, मतलब आपने इसको कब पास किया है, तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको एंटर करना है और क्लास या ग्रेड आपको सेलेक्ट करनी है। आपके पास इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री है, पीजी डिग्री है, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। आपके पास यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। किसी भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में या रीजनल रूरल बैंक में, या फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो भी सेकंड शेड्यूल रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया में फ्रेंड्स आते हैं बैंक, उनमें अगर आपने वर्क किया है तो आप यस कर सकते हैं। अब आपके पास प्रेजेंटली वर्किंग है तो आप यस कर सकते हैं। प्रेजेंटली वर्किंग नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं और अपनी एक्सपीरियंस की जानकारी दे सकते हैं। और प्रेजेंटली वर्किंग है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपकी डेजिग्नेशन पोस्ट का नाम, आप उस पोस्ट पर रहते हुए क्या काम करते हैं वो आपको देना होगा। और आपने उस काम को छोड़ दिया है तो आपको रीजन ऑफ लिविंग भी देना होगा, मतलब क्यों आपने उस काम को छोड़ा है। मल्टीपल अगर मान लीजिए आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ऐड मोर कर सकते हैं। SC ST PH कैटेगरी के लिए ऑप्शन आता है फ्रेंड्स प्री एग्जाम ट्रेनिंग का, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आता है जो आपकी लोकल लैंग्वेज है वो आप लिखना पढ़ना बोलना जानते हैं और इसके अलावा कोई और लैंग्वेज भी जानते हैं तो वो भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से वैलिडेट करना होगा और सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आता है आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू सेक्शन। अगर आपको लगता है कोई भी गलती आपने कर दी है, बैक जाकर उस गलती को सही कर लें। कोई भी गलती नहीं है तो आप आई एग्री करेंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर देंगे। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब आपके डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। सबसे पहले है आईडी प्रूफ, तो आपको आईडी प्रूफ अपलोड करना है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, तो आप 10 का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। आपका जॉब प्रोफाइल, जिसमें फ्रेंड्स आप एग्जिटिंग या प्रीवियस एम्प्लॉयर आप हैं उसका जॉब प्रोफाइल आपको देना होगा। आपका रिज्यूमे आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। आपकी जितनी भी मार्कशीट्स हैं, जैसे आपकी डिग्री की मार्कशीट है या पीजी डिग्री की मार्कशीट है, वो सब कंबाइन करके आप अपलोड करेंगे। आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या अपॉइंटमेंट लेटर या जॉब ऑफर लेटर आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। फॉर्म 16 आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा जो कि ITR का है। सैलरी स्लिप आपको अपलोड करनी होगी। लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना होगा और डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना होगा। डिक्लेरेशन क्या है, तो डिक्लेरेशन के लिए आपको देखिए गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई है। तो आपको डिक्लेयर में क्या लिखना है, आई, इसके बाद अपना नाम, हेयर बाय डिक्लेयर से लेकर रिक्वायर्ड तक आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में आपको लिखना होगा व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से, और 50 से 100 KB में आप इसे अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसका सैंपल शो करूँ तो आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना होगा, आई के बाद अपना नाम लिखिए, हेयर बाय डिक्लेयर से रिक्वायर्ड तक सेल्फ हैंड राइटिंग में व्हाइट पेपर पर आपको लिखना है और उसके बाद आपको इसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो देखिए ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको अपलोड करने होंगे। आईडी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड आपने दिया है तो आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, जॉब प्रोफाइल, रिज्यूमे, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, फॉर्म 16, ये सब आपको जो मैंडेटरी है वो आपको अपलोड करने होंगे। और इसके बाद इस कैप्चा कोड को डालकर आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके पेमेंट करने का। तो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आपको फ्रेंड्स सिंपली इस QR कोड को यहाँ पर एंटर करना है
और सबमिट करना है। इस कैप्चा कोड को एंटर करना है और उसके बाद कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपका बिल डेस्क ओपन हो जाएगा। कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्यूआर कोड, यूपीआई, आप कोई भी ऑप्शन को यूज़ करना चाहें पेमेंट करने के लिए वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यूपीआई आईडी एंटर कीजिए। यूपीआई ऐप से आप यहाँ पर इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और मेक पेमेंट अपना यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स आप इसके होम पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पर जाइए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड दीजिए और उसके बाद सबमिट करके आप लॉगिन करके आपके जो फॉर्म है उसका फाइनल प्रिंट आउट सेव या डाउनलोड करके अपने पास आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो प्रोसेस है एसबीआई सीबीओ मींस एसबीआई सर्किल बेस्ड ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2026 आप कैसे अप्लाई कर सकते हो जानकारी मैंने